मियां नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को रूठा हुआ बच्चा करार दे दिया। नून लीग के सेनेटर से खिताब में कहा, साबिक वजीर आजम का रवैया 25 साल से एक रूठे बच्चे जैसा है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। उनके दिल में किसी के लिए कोई कीना नहीं। नवाज शरीफ ने महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा कि IMF की शराइत मानी गई तो गरीब की ज़िंदगी और मुश्किल होगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कोशिशों से आटा सस्ता हुआ, पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, सब्जियां सस्ती हुई। गरीबों की बेहतरी के लिए मजीद काम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूज़ियम का दौरा। वज़ीर आज़म ने कदीम चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और चीनी हुनर को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। पाकिस्तान तारीखी और सकाफती विरसे से माला माल है। पाकिस्तान में भी ऐसी तारीखी जगहों की बहाली के बाद उन्हें सयाहती मकामात में तब्दील करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। आम मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि CTD फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। बुशरा बीबी ने इद्दत केस में सजा मअतली के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जमानत पर रिहाई की इस्तदाम दरखास्त में कहा गया कि इस्तग़ासा ने तजाद से भरपूर कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किए जिनकी बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है। अदालत 3 फरवरी की सजा का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करे। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। शायकीन को हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। न्यूयॉर्क के मैदान में होगी कौमी परचमों की बहार। अमेरिका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम को संभल कर खेलना होगा। हाई वोल्टेज मैच के लिए पाकिस्तान टीम आज ट्रेनिंग सेशन करेगी। दिल क्यों नहीं टूटा? बड़ा अफसोस हुआ। ये क्या हुआ हमारे साथ, समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या है। इस हार के बाद तो मेरा दिल चाह रहा है टिकट वापस करके इंडिया के मैच की टिकट ले लूं। कम से कम इंडियन प्लेयर्स को देख तो होप है कि इंडिया पाकिस्तान गेम अच्छा हो। जो 2022 का मैच हुआ था, आई वांट द सेम गेम। डैलस का भी देख के आया हूं तो उसके बाद उम्मीद तो नहीं है। कल के बाद अब एक्साइटमेंट से बस डिप्रेशन सा हो गया है। उससे बस दिल इतना ख़राब है कि दिल मान नहीं रहा कि जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा है। उम्मीद तो कुछ भी नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे इंडिया के खिलाफ। इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। न्यूयॉर्क में पाक भारत मैच से कबल पाकिस्तानी फैंस मायूस। किसी ने कहा कि अब अमरीकी भी उन्हें चिढ़ा रहे हैं तो कोई बोला कि पाक भारत मैच के टिकट वापस करके भारत के मैचेस के टिकट लेने का सोच रहे हैं। कनाडा से आए फैन ने कहा कि अमेरिका से शिकस्त के बाद एक्साइटमेंट डिप्रेशन में तब्दील हो गई है। एक भारतीय फैन ने कहा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में ऐसे ही आगाज़ करता है फिर बेहतर होता जाता है। उम्मीद है कल पाक इंडिया मैच लास्ट बॉल तक जाएगा। कल होने वाले हाई वोल्टेज मैच में विकेट कैसी होगी? क्या चौके छक्के लगेंगे? क्या बॉलर्स विकेट उड़ाएंगे? पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच से कबल न्यूयॉर्क की विकेट ज़ेर बहस। न्यूयॉर्क में अब तक खेले जाने वाले मैचेस के बाद विकेट्स के गैर मयारी होने का ICC भी एतराफ़ कर चुका है। न्यूयॉर्क के होटल में पाकिस्तान टीम ने क़याम क्या किया? होटल वाले ने किराया बढ़ा दिया। पाकिस्तान टीम के होटल में क़याम के बाद होटल के किराए में $200 इजाफा किया गया। न्यूयॉर्क में होटल से स्टेडियम का फासला कम करने के लिए पाकिस्तान टीम का होटल तब्दील कर लिया गया था। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी एज के लिए बिलासू 2.5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला की लाइव स्टॉक फार्म के लिए कर्ज के उसूल के मराहिल आसान बनाने की हिदायत। लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए फार्मर 30 दिन में कर्ज अदा कर सकेगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी शरीक थे। स्वात में PTI का जलसा जारी है। जलसे से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल जमातों के रहनुमा भी खिताब करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि बानी PTI ने किसी के सामने न झुकने का वादा पूरा कर दिया। बानी PTI डील करके नहीं, हक और सच पर सुरखरू होकर दिखाएंगे।
कराची में 3 रोज में 2 शहरी गार्ड्स की फायरिंग से जान बहा। गैर तरबियत याफ्ता गार्ड शहर में मौत बांटने लगे। नॉर्थ कराची में मामूली तकरार पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कचरा चुनने वाले लड़के की जान ले ली। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम को असलहे के साथ भागते देखा जा सकता है। मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध का गार्ड की फायरिंग से खाकरोब की हलाकत का नोटिस। बगैर ट्रेनिंग गार्ड को असलहा देने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 4 जून को भी नॉर्थ नाज़िमाबाद में गार्ड ने यूट्यूबर साद सिद्दीकी को कत्ल कर दिया था। लाहौर में लावारिस बच्चों से बदफेली करवाने वाला गैंग गिरफ्तार। 8 बच्चे बाजियाब। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बच्चों से बदफेली करवाने के लिए सराय खोल रखी थी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्काबंदियों का केस। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इंतजामी यूनिट्स की हदूद मुंजमद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्काबंदियों तक इंतजामी यूनिट मुंजमद रहेंगे। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया को तहरीरी हिदायतनामा भिजवा दिया गया। सारिम बर्डी ने अमेरिका में एक बच्ची को गोद लेने वाले वालिदैन से $3000 वसूल किए। FIA की वकील का सारिम बर्डी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग केस में बयान। अदालत ने सवाल किया कि क्या FIA के पास रकम की वसूली से मुताल्लिक कोई सबूत है, जिस पर FIA के वकील ने कहा कि अमरीकी हुकाम से डिजिटल, फाइनेंशियल और इंटेलिजेंस रिकॉर्ड मांगा हुआ है। FIA की वकील ने अदालत से कहा कि यह कम उम्र बच्चियों का मामला है, इसलिए इन कैमरा ट्रायल किया जाए। इस काम में एक मुनज़्ज़म ग्रोह मुलव्विस है। बच्चियों के वालिदैन जिंदा हैं, उनके बयानात अदालत में रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने सारिम बर्डी से सवाल किया कि जब आपको पता था कि बच्चियों के वालिदैन जिंदा हैं तो लावारिस करार देने का झूठ क्यों बोला, जिस पर सारिम बर्डी ने कहा कि उन्हें पता नहीं था। जिस पर अदालत ने कहा कि आप इदारे के सरबराह हैं, आपको कैसे नहीं पता था। अदालत की हिदायत पर FIA के तफ्तीशी ऑफिसर ने सारिम बर्डी का बयान जज के चैम्बर में रिकॉर्ड कर दिया। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सारिम बर्डी को 10 जून तक जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। मौसमियाती तब्दीली से नबरदाजमा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। का पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना आसान नहीं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला दुनिया का 5वां मुल्क है। मौसमी तब्दीलियों से क्लाइमेट फंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता। पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाला हतके इज्जत का बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना है कि गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत कराए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों से धोखा किया। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफ़ियों के साथ थी और अंदर से हुकूमत से मिली हुई थी। जल्द ही एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हतके इज्जत का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। कानून कल अदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि हतके इज्जत कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। हतके इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से कराची में दाऊदी बोरी कम्युनिटी के 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात। कारोबारी सरगर्मियों में खिदमात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा दाऊदी बोरी कम्युनिटी की कौमी मईशत में खिदमात लायक तहसीन है। वफ्द ने कहा कि गवर्नर हाउस में नौजवानों को IT कोर्सेज की मुफ्त तालीम शानदार कारनामा है। एक्सपो सेंटर कराची में द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो जारी। 65 से ज़ायद तालीमी इदारे शरीक हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कराची में बर्न्स रोड की फूड स्ट्रीट पर खानों का मजा लिया। टिक्का बोटी, निहारी खाई, चाय और फालूदा भी खाया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा मालूम नहीं था कि कराची में खाने ऐसे मज़ेदार हैं। कराची में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि इसराइली जारियत रोकने के लिए फ़ौरी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई के लिए मुहिम चलानी चाहिए। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले अज़ाब को रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए। G8 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में कहा, वज़राए ख़ारिजा के इज्तिमा से फ़लस्तीनियों की हिमायत का मजबूत पैगाम ज़रूर जाना चाहिए। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो गैर मामूली सानिहा है। इसराइल की जारियत फ़लस्तीनी आबादी को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की खुली कोशिश है।